महेंद्रगढ़ की आन बान शान और पहचान है वो अब इस दुर्दशा में है कि आप जब अंदर जाएंगे तो आपके आंख से आंसू निकल जाए। महेंद्रगढ़ की शान थी, इसको पूरी खत्म कर चुके। खंडर बना दिया जी इसको। जो आज ये हालत है, इसकी कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी। दीवार जो है अब गिरने लगी है। कभी ये किला, कभी महेंद्रगढ़ की शान और आजकल दारूबाजों और जुआड़ियों का अड्डा है ये। महेंद्रगढ़ के रहने वाले मैं महेंद्रगढ़ के आप लोगों को शर्म नहीं आती है? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। महेंद्रगढ़ में घूम जाइए, हर आदमी ये कहेगा कि महेंद्रगढ़ की शान है, आन है, बान है, पहचान है, लेकिन इसकी आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम कारनौड में हैं। आप सोच रहे होंगे कारनौड? जी हाँ, हरियाणा में ही हूँ। अब आपके माथे पे बल पड़ा होगा कि हरियाणा भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कारनौड में हैं। ये जो पीछे आप मेरे ये जो किला देख रहे हैं, भव्य द्वार है, 7 कई सारे द्वार हैं, एक द्वार ये भी है। अब ये मराठों ने इस किला को बनाया था और जब वक्त गुजरता गया उसके बाद पटियाला महाराज यानी पटियाला के अंडर ये सब इलाका आ गया। अब पटियाला में जो महाराज थे वो थे नरेंद्र सिंह और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था महेंद्र और दूसरे का नाम था माधव। तो महेंद्र सिंह को ये किला मिल गया, होता है ना भाई भाई में बंटवारा, तो ये किला मिल गया और माधव को मिल गया दूसरा किला। अब इतना मैंने कहा तो थोड़ा बहुत आपका दिमाग खुला होगा। ये बाद में चल के हो गया महेंद्रगढ़ और ये महेंद्रगढ़ किला के नाम से जाने लगा और जो दूसरा है वो माधवपुर किला के नाम से जाने लगा। अब महेंद्रगढ़ कि ये शान, बान, आन, पहचान सब कुछ है। लेकिन एक वक्त में जो इसे अभेद्य किला कहा जाता था, अगर लड़ाई हो जाए, इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये यहाँ पे 20, 25, 30 फीट गहरी खाई और उसमें पानी। आपको पता है कि जो किला होते थे उसकी सुरक्षा के लिए कई सारे वो बनते थे, आसपास सुरक्षा के लिए बनते थे, पानी और वो सब खाई, ताकि जो दुश्मन है वो आक्रमण ना करे। लेकिन अब तो ज़मीन भर गई और जो महेंद्रगढ़ की आन बान शान और पहचान है वो अब इस दुर्दशा में है कि आप जब अंदर जाएंगे तो आपके आंख से आंसू निकल जाए और ये सब अब ध्वस्त होने के कगार पे है। अगर आप इस दरवाजे से अंदर जाएं, है ना, एक दरवाज़ा और था जहाँ से हम आपको ले चलेंगे और ये अंदर जाएं तो आप देख लीजिए अंदर जाना भी जोखिम भरा है। बाद में ये जेल और वो सब कहानी आपको बताएंगे कि ये जेल हो गया, बना दिया गया, फिर उधर सेक्रेटेरिएट, कचहरी, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन ये देख लीजिए क्या दुर्दशा है। ये है महेंद्रगढ़ की आन। अंदर दिखाइए, अंदर अंदर महेंद्रगढ़ की ये देखिए। महेंद्रगढ़ वाले भी देख लें, हरियाणा की सरकार भी देखे, यहाँ के विधायक भी, एमपी भी। ये है महेंद्रगढ़ की आन बान शान और पहचान। चलिए तो अब हम इस महेंद्रगढ़ किला के अंदर आपको ले करके चलते हैं और वो किला जो महेंद्रगढ़ की पहचान है, ये मेन फाटक है ना, ताला लगा है लेकिन इसमें चाबी की ज़रूरत नहीं है।
है ना। आप इसको इस तरीके से कर लें। और यहाँ देखिए, ये आपको ये बोर्ड जो है ये इसकी हालत बताने के लिए काफ़ी है। और ये बोर्ड अपने आप में पूरी कहानी आपको एंट्रेंस पे, आपको दरवाजे पर ही बता देगा कि इस किले की हालत क्या है। और ये देख लीजिए, है ना, ये धरोहर है और इसको हेरिटेज में शामिल करवाया गया है। और ये देख लीजिए नज़ारा आपको एंट्रेंस पे ही दिखेगा। ठंड का मौसम है और हेरिटेज बिल्डिंग यानी कि इसका रख रखाव करना है। अब रख रखाव कैसे हो रहा है, महेंद्रगढ़ के लोग अपनी पहचान को किस तरीके से खुद भी मिटाने पे तुले हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है जो आपको ठीक गेट पे मिल जाएगा। और ये देख लीजिए, है ना, जब आप आते हैं अंदर तो ये एंट्रेंस है। और इधर भी ये देख लीजिए कितना खूबसूरत बना होगा और ये कलाकारी कितनी अच्छी रही होगी। 2014 में इसके रख रखाव के लिए तत्कालीन पर्यटन मंत्री जो इस इलाके का प्रतिनिधित्व भी करते थे, रामविलास शर्मा, उन्होंने इस पे काफ़ी एफर्ट लगाया। तो ये देखिए, ये कहानी जो है ना, ये तस्वीरें कहानी आपको खुद ब खुद बयां करेंगी। ये एक मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये मंदिर बहुत पहले से है, ये बिल्कुल पहले से ही है, शुरू से। शुरू से ही है। हाँ, अच्छा, ये पहले न्यायालय था ना, इसलिए यहाँ से हाथ जोड़ के आगे जाते थे। ये मतलब पुराना ही है। चलिए, तो ये नया नहीं है। ये रंग पैंट यहाँ के चौकीदार वगैरह यहाँ पर रहते हैं, वो इसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये तो आपके शहर की शान है, महेंद्रगढ़ किला, है ना। आगे शान तो है, पर और तो कोई शान नहीं है। किला तो हमारी शान है, यहाँ के कोई रखवाड़ है वो शान नहीं है। ये तो अब मतलब बदहाली में हो गया, मतलब बदहाली में हो गया जी, पूरा ख़त्म कर रखा है। महेंद्रगढ़ की शान थी, इसको पूरी ख़त्म कर चुके। हमारे नेता नहीं चाहते जी इसको, अगर जैसा मतलब कि ये कोई बढ़िया चीज़ बने, यहाँ पर कोई आए, जैसे कि जयपुर जाते हैं। मतलब आपके पास इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अगर ये बन जाए तो यहाँ के कई लोगों का रोजी रोजगार भी इससे चल सकता है। हाँ, बिल्कुल चल सकता है जी। बढ़िया बन जैसे जाए कि हम जी। गाड़ी वाले हैं, हमारा भी काम चले, यहाँ से हम कहीं और ले जाएं, कोई यहाँ से वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पर देखे तो गाड़ी हमारे को भी काम नहीं करता है। गाड़ी वाले हैं, चाय वाले हैं, नाश्ता वाले हैं। ठीक बात है जी। ये तो लोकल जो लोग यहाँ के बासिंदा हैं उनके रोजी रोटी का भी एक जरिया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये खंडर बना दिया जी। इसके ऊपर 2014 में जो है ना, इसको पर्यटन मंत्री ने जो है ना ये वो किया था, इस पे बात चली थी, फाइल बड़ी थी, इसकी फाइनल प्लेट। हाँ, लेकिन वो सब ऐसे ही रह गया। हाँ, काम अदम में ही बंद है जी। उधर उधर बाहर बाहर लिपाई की है, बाद में हो ही नहीं रहा, एकदम खंडर बन गया ये। तो ये देख लीजिए, ये कहानी है। जब आप अंदर आते हैं तो ये देख लीजिए, ये अभेद्य किला हुआ करता था एक ज़माने का। और इसकी और क्या जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन जो अगर आप इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे तो ये चारों तरफ से देख लीजिए, ये चारों तरफ, इधर भी आपको लेकर के आए, है ना, इधर आ जाइए। ये देखिए, चारों तरफ से ये दीवार, जैसे किले में दीवार होती है, वो दीवार चारों तरफ से बनी हुई है। लेकिन हालत ये है, ऐसी है कि हम बहुत अंदर तक आपको ले जा पाने की स्थिति में है नहीं। ये देखिए, ये किला है, ये दीवार, और इसके बारे में बताया जाता है कि अब आप ये देखिए क्या क्या हालत है इसकी। ये हमारी धरोहर है और हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाने की बात करते हैं।
मैं चाहूँगा कि कूड़े में ही खड़े होकर करके शहर के लोग इंटरव्यू दें, है ना, ताकि आपको भी एहसास हो कि किस जगह पे खड़े हैं और आज क्या हालत है। ये अभेद्य किला कहा जाता था, क्या इसकी खासियत क्या रही थी इस किला की? जी ये 682 साल पहले ये मराठा काल में इस किला का निर्माण हुआ था और उसके बाद ये किला राजा नरेंद्र सिंह ने उनके उसमें चला गया और उनके दो बेटे हुए, महेंद्र सिंह और माधो सिंह। तो महेंद्र सिंह को यहाँ का दे दिया गया और इसका महेंद्र के नाम से इस किले का नाम हो गया। और माधो सिंह जो माधोगढ़ में किला है, एक भाई को उन्होंने, और उसी के नाम से महेंद्रगढ़ पड़ा। इसका नाम पहले कानौड़ था। और ये अभेद्य इसलिए है कि इसको चारों तरफ पानी था, पानी भरता था और पानी की गहराई वाटर लेवल तक थी। अब ये दीवान साहब जो है ना, वो यहीं के मूल निवासी भी हैं और इसलिए, और जो हालत है, हमने कहा कि इस शहर में जितने प्रतिष्ठित लोग हैं उनको इस कूड़े में घुमाता हूँ जरा मैं, हो सकता है इन्होंने भी ये ना देखा हो। आइए जरा, आपके शहर में आपके ही कूड़े में और आपके धरोहर, है ना, नष्ट होती धरोहर में आपका स्वागत है। जी जी, अवैध ये इसलिए था कि एक तो इसके चारों तरफ जल भराव था, बड़ी खाई बनी हुई थी और जो खाई की जो मिट्टी थी वो विशेष मिट्टी थी। अब भी आप दिखाएंगे तो कुछ चिन्ह उसके बचे हुए हैं। विशेष किस मामले में? विशेष मतलब वो बरसात के पानी से बहती नहीं थी। वो मिट्टी, ऐसी मिट्टी तैयार करके उसके चारों तरफ डाली गई थी। अब भी उसके कुछ चिन्ह मिलेंगे जो आज सैकड़ों सालों बाद भी वैसे के वैसे है, पानी के साथ बह के नहीं गई। और इसमें पूरा ये फिर बाद में कोर्ट परिसर हो गया। यहाँ सामने एसडीएम बैठते थे, सामने एसडीएम कोर्ट होती थी। अच्छा, ये तहसीलदार इधर बैठते थे, इसके पीछे जजेस बैठते थे और यहाँ सेंट्रल जेल थी बराबर में ही। इस किले के कुछ हिस्से में ही डिस्ट्रिक्ट जेल बना दी गई थी और वो जेल भी बाद में नारनौल चली गई। उसके बाद ये पूरा खंडहर हो गया। एक दफ़ा इसका काम चला था, प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा जिस समय पर्यटक मंत्री थे, आप उधर दिखाइए जरा, आप भी बांस बल्ली पड़े हुए हैं। ये पैड बनी हुई थी जी, ये पूरी पैड बनाई गई थी, इस पे काम चला था। तो उस समय लोगों को एक इतना उत्साह बढ़ा था कि वास्तव में हमारा किला अब देखने को लायक बनेगा। मगर पता नहीं क्या बात हुई, ये राजनीति की भेंट चढ़ा क्या हुआ, इस किले का काम उनके मंत्री हटने के बाद बंद हो गया। और अब भी लोगों का यही मानना है कि इस किले को दोबारा सुंदर बनाया जाए, कोई पर्यटक स्थल बनाया जाए। सब लोग यही चाहते हैं। यहाँ के उस समय बड़ा लोगों में उत्साह था, पूरा शहर देखने के लिए आता था कि हमारा किला अच्छा बनेगा। इस जो आज ये हालत है, इसकी कभी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी। तो देखिए ये सब दीवार जो है अब गिरने लगी है। ऊपर पेड़ लग गया और वो पेड़ पीपल का पेड़ है। अब अगर किसी भी इमारत पे पेड़ हो जाए तो ये समझिए कि उसकी जड़ों में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दीवार को फाड़ दे। तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि 1 साल के बाद आप आएँ तो ये दीवार आपको सरकी हुई या घिसकी हुई नज़र आए। ऊपर वैसे ही देखिए खस्ता हाल है। मतलब ये हालत है कि हम अपनी धरोहर को भी संजो के नहीं रख पा रहे हैं। वहाँ देखिए वो क्या स्थिति हो गई है, उधर है ना वो टूटा हुआ, ये देखिए टूटा। और ये जो बांस बल्ली है ये 2014 में शुरू हुई, एक इनिशिएटिव शुरू हुआ था। ये उसकी कहानी है कि यहाँ पे काम चला था कि इसको प्रिजर्व किया जाए, रिनोवेट किया जाए। लेकिन ये बांस बल्ली जिस हालत में आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो सब ढाक के 3 पात काम शुरू हुआ, ख़त्म हुआ
और कहीं कोई कहानी नहीं है, ये सब बांस पड़े हैं। इसको ये हुआ था कि इसको रिनोवेट किया जाए। आप अगर उसके छत पे देख सकें, हम चाहते थे कि इसके छत पे जाएं, लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि ना हम अपने क्रू मेंबर्स, जितने हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हम उनकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हम छत पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ये आप स्थिति इसमें देख सकते हैं। और ये परिसर है जिसमें कि अदालत और ये सब कुछ लगता था। इधर 2010 तक इसमें 2010 तक दीवान जी इसमें काम चल रहा है। हाँ, 2010 तक ये सही था। इसके ऑफिस यहाँ से जाने के बाद ये खंडर हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, एक उम्मीद जागी थी 14 में, वो भी उम्मीद अब नहीं लगता कि इसका कुछ हो पाएगा। और इसकी एक और विशेषता थी शशि जी, यहाँ 2 सुरंगें थी अंडरग्राउंड, जो सैनिकों के बचाव के लिए एक माधोगढ़ निकलती थी और एक नारनौल निकलती थी। देख लीजिए, हम किला के अंदर घूम रहे हैं। ये सड़क तो मुझे लगता है कि जब यहाँ दफ्तर चल रहा होगा सेक्रेटेरिएट की, तब बनी होगी सड़क। तभी बनी थी जी, तभी की बनी हुई है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और आपको ये भी बताऊं कि अच्छा, ये तो नया कंस्ट्रक्शन है अंदर। ये बिल्डिंग यहाँ रेवेन्यू के सारे ऑफिस थे, तहसीलदार यहाँ बैठते थे, ये बाद में बनी हुई है। हाँ, ये किले का हिस्सा नहीं है, यहाँ मैदान था खुला, किले का हिस्सा चारों तरफ है इसके। आपको और भी कई किला है तो ऐतिहासिक चीज़ें, ये देखिए, है ना, सभी लोग पहचानते होंगे ये किस चीज़ की बोतल है। तो कभी ये किला, कभी महेंद्रगढ़ की शान, और आजकल दारूबाजों और जुआड़ियों का अड्डा है ये। तो इससे इत्मीनान जगह और इससे सुकून वाली जगह पीने के लिए तो मिलेगी नहीं। तो आप पूरे अगर इस किला में घूमेंगे ना, तो ऐसी बोतलें आपको चारों तरफ मिल जाएंगी। और असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन गया है। और इतनी बड़ी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन इसकी हालत क्या है ये आप देख लीजिए। ये क्या है इमारत इधर? यहाँ जज बैठते थे, यहाँ कोर्ट लगती थी। हाँ, कब तक? ये 2010 तक 2010 तक यहाँ पे अदालत लगती थी। तो अच्छा, ये भी बिल्डिंग तो मुझे लगता है नई बनी है। ये नई बनी है, ये कैंटीन वगैरह थी, वकीलों के वो चैम्बर थे इसमें। और उससे पहले काउंटिंग भी यहीं होती थी, इलेक्शन की जो काउंटिंग होती थी वो यहीं पे होती थी। अंदर बड़ा टीन शेड था, उसमें होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ दीवान जी कि अगर 2010 तक इसके अंदर अगर दफ्तर और कार्यालय और ये सब चल रहा था, तो इसकी पहले की भी जो सरकार है उसको इस किले को प्रिजर्व करना या इसके संरक्षण या इसके ऐतिहासिक महत्व का इल्म नहीं रहा, और इसलिए ये सारी गतिविधियां यहाँ चलती रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले की सरकारों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर की बात है, उनको इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आया। तब तो ये अंदर में, किला के अंदर ये कोर्ट रूम बन गया, ये बन गया, उधर ये नई बिल्डिंग बन गई। इसका मतलब है कि पहले की सरकारें, पर्यटन मंत्री, दुनिया जहान जो भी लोग थे, उनको इस किले का ऐतिहासिक महत्व ही नहीं समझ में आया। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसका इतिहास था, शायद उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की या उन्होंने जाना नहीं। अगर वो इसके इतिहास को जानते तो ये नई बिल्डिंग इसके अंदर नहीं बनती। इसको तो प्रिजर्व करने वाली बात थी, आप इसके अंदर और नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं। जी, इसको बल्कि और खत्म करने का कोशिश की पिछली सरकारों ने। ये जब मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ, है ना, मैं तो चलिए छठे समा से पहुँचता हूँ। आप लोगों का तो शहर है, इलाका है ना, कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं इसको इस हालत में देख करके, है ना। उधर देखिए शराब की बोतलें हैं। कोई जन आंदोलन कभी हो पाया क्या कि हमारे इतिहास को सुरक्षित करो? ये बीजेपी सरकार तो इतिहास और संस्कार और संस्कृति वाली ही है, आपका तो है भी पूरा भगवा ही है। ये किला नहीं है, महेंद्रगढ़ की पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको संजोने का प्रयास भी किया। इससे पहले ऐसा प्रयास, एक बार प्रयास दिखा दूं आपका।
ये ऐसा प्रयास। ये जो झाड़ झंखाड़ हैं ये तो 2-3-4 महीने भी अगर संभालना हो तो निकल आते हैं, आपको पता है, आप धरती से जुड़े हुए आदमी हैं। 2-4-6 महीने अगर संभालना हो तो उधर जो ईंट गिर रही है, मतलब मैं ऊपर जाना चाहता था, मुझे लोगों ने मना कर दिया कि जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। पुराना किला है इसलिए लोगों ने आपको संभवतः रोक दिया होगा। इसकी संभाल शुरुआत में जो की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही की है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस दौरान ही इसकी संभाल का प्रयास हुआ। आप देखेंगे अगर किले के बाहर की तरफ जो मुख्य स्ट्रक्चर है उस मुख्य स्ट्रक्चर की, चाहे उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो या उसकी पुताई की बात हो, यहाँ पे लंबे समय तक काम चला है। और ऐसा आप शहर के लोगों से निकलते हुए पूछ जाएंगे तो वो नहीं, वहाँ जो बांस बल्ली धाराशायी हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कुछ हुआ था, लेकिन वैसे ही हुआ जैसे सरकारी काम होता है। दूसरा चरण इसका शुरू होना बाकी है। जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इसको पूरी तरीके से संभाल लिया जाएगा। एक चरण का काम हुआ है जिसमें हमने बाहर का जो मुख्य स्ट्रक्चर है उसका सुदृढ़ीकरण किया है। दूसरे चरण का जब काम शुरू होगा तो इसके अंदर की पूरी साफ सफाई करवाई जाएगी। ये क्या पर्यटक स्थल घोषित है कागज पे, फाइलों में, या हेरिटेज पे नाम पे घोषित है, या बस ऐसे ही है, सिर्फ महेंद्रगढ़ की शान, बस इतना ही भर है, उसके आगे फाइलों में क्या हालत है इसकी? शशि रंजन जी, जब इसके दूसरे चरण का काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ नोडल अधिकारी भी नियुक्त होगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है, इन प्रोसेस है। पहले चरण का काम हुआ है, दूसरे चरण का जैसे ही पूरा होगा तो नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। ये यहाँ का किला और माधोगढ़ का किला, इन दोनों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त होना है और इसकी फाइल शुरू भी हो रखी है। आप तो चंडीगढ़ जाएंगे, इसकी तसल्ली हो जाएगी। मतलब जब तक ये सब होगा तब तक रहेगा ना, कुछ अवशेष रह जाएंगे या किला रहेगा? शशि रंजन जी, ये महेंद्रगढ़ की पहचान है, ये पुराने समय में बना हुआ है। मतलब आप महेंद्रगढ़ के रहने वाले? मैं महेंद्रगढ़ के शर्म, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि मतलब आप इसको अपनी पहचान बता रहे हैं, है ना? ये तो महेंद्रगढ़ के हर आदमी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए, है ना? और कड़वा बोलूं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। शशि रंजन जी, देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद ही इसकी संभाल हुई है। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तो जानबूझकर इस पहचान को मिटाने का षड्यंत्र किया है, इसकी मरम्मत भी नहीं होती। तो आपने कौन सा किला कबाड़ दिया? 2014 में सरकार बनी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए, नॉन स्टॉप हरियाणा, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, है ना, गौरवशाली इतिहास, पता नहीं क्या क्या भाषण देते हैं। और आप जब धरातल पे जाइए तो आपको ये देखने को मिलता है। पुराने इतिहास और किलों की संभाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही की है। बाहर का जो मुख्य स्ट्रक्चर है आप देखेंगे उसका सुदृढ़ीकरण। सर, मुख्य स्ट्रक्चर से ही हम आ रहे हैं, दीवार तड़प कर अंदर नहीं आए। दूसरे चरण का काम होगा तो यहाँ सुंदर व्यवस्था मिलेगी आपको। कोई जन आंदोलन महेंद्रगढ़ के लोगों ने कभी कुछ किया? इस किले को लेकर किसी तरीके का कोई आंदोलन नहीं हुआ, जबकि मीडिया ने तो इसको उठाया लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दो बार यहाँ अधिकारी आते हैं, एक दफ़ा इससे पहले ACS टूरिज्म डिपार्टमेंट के आए थे, अपने साथ आर्किटेक्ट लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि हम इसका नक्शा बनवा रहे हैं, कुछ बजट अप्रूव कर रहे हैं, लेकिन वो आए अधिकारी, उसके बाद कोई लौट कर दूसरी टीम नहीं यहाँ पहुँची जिससे इसका काम हो। केवल एक बार स्टार्टिंग के अंदर जब तत्कालीन पर्यटन मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, इसको विकसित करना चाहता हूँ। उन्होंने माधोगढ़ किले के ऊपर तो काम करवाया, जो कि माधोगढ़ किले का काम लगभग 50-60% पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ केवल जो काम हुआ वो बाहर की 4 दीवारी की पेंट करने का, वहाँ की लिपाई करने का, पेड़ लगा के हुआ। उसके बाद जब वो ठेकेदार था, जो काम करने वाली एजेंसी थी, वो वापसी लौट करके नहीं आई, कुछ समय के लिए उन्होंने काम किया। अब देखने वाली बात यह है सर कि किस तरीके से लोगों की जो डिमांड तो आई है, लेकिन आम लोग तो चाहते हैं किला विकसित हो, क्योंकि जब ये किला चलता था तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते थे। यहाँ पे जो रेडी लगाने वाले हैं वो काम करते थे, वो यहाँ के जो बाकी दुकानदार हैं उनका सामान बिकता था, फ्रूट्स वालों का काम होता था। इसके बराबर में जेल थी, जेल के अंदर यहाँ सैकड़ों कैदी रहते थे, उनके परिजन मिलने के लिए आते थे, बड़ा आबाद था इलाका। लेकिन जब से ये यहाँ से लघु सचिवालय शिफ्ट हुआ है, यहाँ से सारे प्रशासनिक कार्यालय गए हैं, तब से ये बेगान हो गया है। हालांकि देखिए, ठीक है कि लघु सचिवालय था,
लेकिन इतना इतना ये तो हेरिटेज बिल्डिंग है ना। हेरिटेज बिल्डिंग में इस तरह का ऑफिस चलाना, मतलब मेरी समझ से, पता नहीं, हो सकता है मेरी समझ कम हो या छोटी हो, मुझे समझ में नहीं आता कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, इतिहास को तो हमें संजो करके रखना चाहिए। अलबत्ता हम उसके अंदर ऑफिस चलाने लगे, लोग यहाँ पान खाने लगे होंगे, गुटखा खाने लगे होंगे, तो उसको आप बचाएंगे क्या? उस गौरवशाली इतिहास का तो बेड़ा गर्क ही करेंगे। अब खैर, तब की सरकार या बाद की सरकार हो सकता है ज़्यादा समझदार हो, लेकिन सवाल ये है कि हम सरकार से उम्मीद तो बहुत करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल में हम एक बार वोट दे देते हैं और वोट दे करके सो जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर लोकतंत्र का सही मायने में सफल होना कुछ होता है तो ये होगा कि वोट देने के बाद हम अपनी चुनी हुई सरकारों पर भी नज़र रखें। महेंद्रगढ़ में घूम जाइए, हर आदमी ये कहेगा कि महेंद्रगढ़ की शान है, आन है, बान है, पहचान है, लेकिन इसकी आवाज़ उठाने वाला एक आदमी भी नहीं है। ड्राइंग रूम में बैठकर हम लंबी चौड़ी बात कर लेते हैं और जब आप बात कीजिए तो लोग बताएंगे ये किला ऐसा था, अभेद्य था, ये था, वो था। ये तो पहचान हो सकती है, लेकिन महेंद्रगढ़ के हर आदमी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उसके इलाके की पहचान आज अपने अस्तित्व तो गोली मारिए, ये दारू की बोतलें यहाँ आपको दिख जाएंगी चारों तरफ। ये है हालत उनकी आन बान शान और पहचान। बाद बाकी सरकार तो जो है वो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, थोड़ी रूखी हो सकती हैं, लेकिन सच तो सच है और शशि रंजन के स्पेशल रिपोर्ट में आपको सिर्फ वही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली रिपोर्ट में एक और कहानी, तब तक के लिए देखते रहिए जनता टीवी। शुक्रिया।